बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो है ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम मोलेकुलर मैस, ग्राम फार्मूला मैस स्टडी किया था। उसी के साथ आपको मोल की डेफिनेशन भी बताई गई थी। आज आपको एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन या वैल्यू उसकी बताएंगे और उसको रिलेट करेंगे मोल के साथ। तो बच्चों, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? जस्ट अ वैल्यू, अ कलेक्शन ऑफ 6.02 10 raised to power 23 particles is called Avogadro number. It is represented by Na. आपने जो Na लिखना है उसमें आपने n कैपिटल और a को भी कैपिटल लेकिन स्मॉल करके n के साथ लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। सो एवोगैड्रो नंबर is the number of atoms, molecules और फार्मूला यूनिट। एग्जाम्पल लेंगे इसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 raised to 23 number of atoms is equal to 1 mole. For example, number of atoms, suppose we have carbon atoms. So 6.02 10 raised to 23 carbon atom is equal to 1 mole. और लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था विच इज़ इक्वल टू 12 ग्राम। इसी तरह डे स्टूडेंट्स हम वो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 6.02 10 raised to 23 molecules of water is equal to 1 mole of water is equal to 18 grams. The same way formula unit 6.02 10 raised to 23 formula unit of NaCl is equal to 1 mole of NaCl is equal to 58.5 gram of NaCl. 6.02 10 raised to 23 formula unit of sodium chloride NaCl is equal to 1 mole is equal to 58.5 gram. तो बच्चों, एवोगैड्रो नंबर is a collection of particles which is used for counting of number of particles like atoms, molecule और ions. अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम मोल फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1.4 प्रॉब्लम नंबर 1.4 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कैलकुलेट मोल मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड। बच्चों, इसमें आपके पास मैस गिवन है 40 ग्राम। मैस ऑफ H3PO4 40 ग्राम आपको दिया जा रहा है। मॉलिक्यूलर मैस यानी मोलर मैस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। H3PO4 का जो है वो कैलकुलेट कर लें अलग से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, 3 एटम्स हैं 3। फास्फोरस 31, एक O का 16 होता है और 4 आपके पास हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64 विच इज़ इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल H3PO4। तो बच्चों 98 ग्राम पर मोल आपके पास मोलर मैस है फास्फोरिक एसिड का। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोल इज़ इक्वल टू, फार्मूला आपने स्टडी किया था कि सर मोल का फार्मूला क्या है? नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों, आपके पास जो नाउन मैस दिया जा रहा है वो 40 ग्राम है और जो मोलर मैस आपने फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, वो 98 ग्राम है। तो दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे।
इसी तरह अगर आपके पास प्रॉब्लम 1.5 में आपसे फिर यही क्वेश्चन किया जा रहा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन। जी 1.5 प्रॉब्लम नंबर आपसे कहा जा रहा है मोल फाइंड करें, तो मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें भी बच्चों आपके पास 9 ग्राम ऑफ कार्बन दिया जा रहा है। आपको पता है कार्बन जो है, कोयला जो होता है उसमें कार्बन होता है। सो 9/12 करेंगे तो आपके पास ये मोल आ जाएंगे। तो बच्चों मोल का फार्मूला हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है ताकि हम मोल कैलकुलेट कर लें। जब हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं तो देन हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जो प्रॉब्लम है बुक का 1.7 और 6 में, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपके पास मौजूद है, नाउन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसके साथ ही आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसफर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम्स के मुतालिक हमें क्या बताया था। उनके मुताबिक एटम जो है वो छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है जो कि इंडिविजिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर कंपोज्ड ऑफ tiny indivisible particles, tiny indivisible particles। इंडिविजिबल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल ना तो जो हमें दिखाई देते हों और ना ही वो डिवाइड हो सकते हों, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century Dalton's put forward his atomic theory in the beginning of 19th century. Dalton put forward his atomic theory, which is known as Dalton's atomic theory. According to this theory, matter is composed of indivisible particles called atom. The word atom is derived from Latin word atomos, atom, Latin word atomos means indivisible. Till at the end of the 19th century, atoms cannot be further subdivided. So till 19th century तक हमें यही बताया जाता रहा कि एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century एटम्स के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। थॉमसन थॉमसन एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, थॉमसन डिस्कवर्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। तो इंशाल्लाह आगे कल से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, प्लम पॉडिंग थ्योरी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़। अल्लाह हाफ़िज़।